हेलो, ये डॉक्टर आशीष क्लिनिक में है। जी ये वो क्लिनिक का है। हेलो हेलो डैडी, आपका फोन था, लेकिन इस वक्त आप क्लिनिक में होते। हाँ बेटे जरा, ये आज की बात नहीं है भैया, कुछ दिनों से तुम्हें परेशान देख रही हूँ। नहीं रहने लगे, कोई ऐसी खास बात? कोई खास बात नहीं तो आम की बता दीजिए। मोना, मैं जानती हूँ मेरे डैडी किसी आम की बात से परेशान होने वाले नहीं, जरूर कोई रात की बात है। मोना, नहीं, इस शहर में रहकर मैं ये रुसवाइयां मोल नहीं ले सकता। तो हम ये मुल्क छोड़ देंगे। मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ करने को तैयार हूँ। याद रखो, अगर तुम मेरे नहीं रहोगे तो किसी के नहीं रहोगे। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देती हूँ। मेरी बात मान लोगे तो ये राज राज रहेगा, वरना चौथे दिन अखबार की जीनत बन जाएगा। हेलो हेलो बॉबी। बॉबी बोल रहे हैं। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? इनकार कर सकते हो तो करो। मैं क्या पूछ रहा हूँ? बता तो रही हूँ डॉक्टर, मैं तुमसे नहीं, अब तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बॉबी, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। बेहद नहीं, थोड़े से। अभी तो परेशानी की इब्तिदा हुई है डॉक्टर। तुम जानते हो बच्चे को माँ का नाम तो मिल ही जाएगा, और ये मैं जानती हूँ बच्चे को बेनाम तुम नहीं रहने दोगे। बॉबी, चिल्लाओ नहीं, सुकून से बात करो। ऐसे मामला सब्र और तहम्मुल से तय किए जाते हैं। तुम यहाँ आ जाओ, मुझे अपना मुंतजिर पाओगे। मैं आता हूँ, लेकिन हम इस शहर में नहीं रहेंगे। कहीं दूर चले जाएंगे? हाँ। अजनबी शहर, अजनबी लोग, जिनमें तुम अजनबी बन के रह सको। हाँ। तुम्हें साथ रखने के लिए मुझे ये शर्त भी मंजूर है। मैं आ रहा हूँ, तुम जरूरी सामान लेकर घर से बाहर मेरा इंतजार करो। चलो जल्दी करो। जल्दी तो इतनी की है जितनी तुम चाहते हो, लेकिन देखना तुम मुझे छोड़ने की जल्दी ना करना। सोच लो तुम मुझे साथ ले जा रहे हो, जिंदगी भर साथ निभाने के लिए।
अबे ओ पीटर के बच्चे, पीटर की बच्ची जान। ओहो, जान के बच्चे कितनी मरतबा कहा है कि मेरे मकान का किराया मुझ तक पहुंचा दिया करो। देखिए साहब, आंगन में जो दुपट्टे सूखा करते थे वो तेज हवा से उड़ गए। अब जब नए दुपट्टे आएंगे तो आपको किराया पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल हमारे हालात खराब हो गए। ओह, एक तो ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए कि तुम्हारे हालात हमेशा खराब रहते हैं। मैं तुम्हें आज आखिरी बार नहीं कह रहा हूँ, अगर सुबह तक मेरा किराया मुझ तक न पहुंचा तो मैं तुम्हें मकान से बाहर निकाल दूंगा, समझे? हम तो खुद ही बाहर निकल के बैठ गए भाई, फर्नीचर हमारा चला गया है। हाँ, पता नहीं ये लोग घर की बीवियों को छोड़कर नाचने वालियों पे क्यों आशिक हो जाते हैं, और फिर आशिक होकर उन्हें ले जाते हैं, और फिर जब ले जाते हैं तो मनीजरों को छोड़ जाते हैं। टेबल छोड़ो। अरे भाई टेबल क्या निकाल लो नीचे से भैया। अक्षरा से तेरा बेड़ा गर्क। तुम्हारी आंखें बाप की मौत कर दिन रात रोती रहती हैं, और एक मैं बदकिस्मत हूँ मूना, जो भाई की मौत पर रोती हूँ लेकिन आंखों में आंसू नहीं आते। ये वही घर है, वही वक्त है, फिर हालात इतनी जल्दी क्यों बदल गए? ये मुझसे नहीं, तकदीर से पूछो बेटे। तकदीर जवाब नहीं देती वो बेटा, सवाल करती है। जो कुछ भी हुआ उसे तकदीर का जवाब समझकर कबूल कर लो बेटी। ये कैसा दिलासा है वो बेटा, जिसे देते हुए सिसक रही है। बाकी जिंदगी सिसक कर गुजारे या रो कर गुजारे, मरने वाला तो दुनिया में अपना कोई निशान भी नहीं छोड़ कर गया। आसिफ भैया की लाश मिल जाती तो शायद उसकी कब्र देखकर दिल को दिलासा ही मिल जाता। मैं तुम्हारा निशान भी मिटा दूंगी और तुम्हें तुम्हारे मकान से भी गिरा दूंगी डॉक्टर आसिफ। डॉक्टर आसिफ अपने मकान से भी गिर चुका है बॉबी, और उसका नाम और निशान भी मिट गया। दुनिया वालों की नजरों में मैं मर चुका हूँ, लेकिन मेरी नजरों में तुम जिंदा हो और जिंदा रहोगी, वरना तुम्हारी बदनामी साए की तरह तुम्हारे साथ साथ चलती रहेगी। बॉबी, बॉबी तुम्हारे हरामी बच्चे की माँ बनने वाली है। इस सच्चाई को कहाँ और कैसे छुपाओगे? सच्चाई कितनी ही बेबाक और नंगी क्यों ना हो, उसे अल्फाज का लिबास जरूर पहना देना चाहिए। सच्चाई तो होती ही बेलिबास है मिस्टर आसिफ, बिल्कुल उस बॉबी की तरह जिसके साथ अब तुम्हें बाकी जिंदगी गुजारना है। नहीं, मेरा तुम्हारा साथ सिर्फ इस बच्चे की वजह से, इसकी पैदाइश तक। पैदाइश के बाद तो बच्चे को तुम्हारे नाम की जरूरत होगी। बॉबी, आखिर तुम क्या? रकासा, नाचने वाली। तुम भागना भी चाहोगे तो नहीं भाग सकते। तुमने मेरे पाँव में जंजीरें पहनाई हैं, मैंने तुम्हारे पाँव में बेड़ियां डाल दी हैं। बॉबी, मैंने तुम्हारी खातिर अपना घर छोड़ दिया, अपनी बच्ची को छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छीन गया। मैंने तुमसे तुम्हें छीन लिया है। कल तुम्हें डॉक्टर आसिफ का नाम देते थे, आज तुम्हारा क्या नाम है? आज तुम बेनाम हो। अगर मुझसे जुदा हो गए तो बदनाम भी हो जाओगे। बॉबी, बॉबी गुंबद की आवाज है, जितना ऊंचा बोलोगे उतना ऊंचा जवाब भी सुनोगे। गुंबद अपने ही सवाल का जवाब देता है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो सवाल बनकर नहीं, जिंदगी का जवाब बनकर मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे। तुम बदनामी की मौत से डरते रहोगे और मैं तुम्हें जिंदगी का दिलासा देती रहूंगी। बॉबी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए मैनेजर साहब, आइए। मिस बॉबी, आपको इस होटल में ठहरे हुए 1 महीना हो गया। होटल के कानून के मुताबिक हर हफ्ते बिल पे किया जाता है,
लेकिन आप भी 3 हफ्ते से। दिल, तुमने साहब से तकाजा नहीं किया? चलिए, साहब ने भी सुन लिया। मैनेजर, आज के दिन छोड़ दीजिए, कल आपका बिल अदा हो जाएगा। थैंक यू। तुम सोच रहे होगे पैसे तो सब खत्म हो गए, बिल कैसे अदा होगा, लेकिन इतना नहीं सोचा, गुमनाम तुम हुए हो, मैं नहीं। भैया, आपका हर जानने वाला यही कहता है कि आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरा दिल क्यों नहीं मानता, मेरे दिल को क्यों नहीं समझ आता। आप फिर अंबिल की तस्वीर से बातें कर रहे हैं? आपने देखा आंटी, आपकी आंखों में आंसू देखकर मोना भी रो पड़ी। जो वक्त गुजरने के साथ साथ गहरा होता जा रहा है। मोना, हाथ से जिंदगी का हिस्सा होते हैं, इस दुनिया से सभी ने जाना है। कोई चंद दिन पहले चला जाता है, कोई चंद दिन बाद चला जाएगा। आंटी, आंटी रो रो के क्या हाल बना लिया है अपनी आंखों का। अब तो मुझे ठीक से नजर भी नहीं आता। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अब आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना ही होगा। मैं कल ही आया